हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। आज की वीडियो में हम जो अपने प्लेलिस्ट का नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे जो होने वाला है जॉइन मेथड। एरे का जॉइन मेथड हम पढ़ने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एरे जॉइन मेथड, द स्ट्रिंग कन्वर्जन ऑफ ऑल एरे एलिमेंट्स आर जॉइंड इनटू ए स्ट्रिंग। इसमें क्या करता है, जितने भी एरे के एलिमेंट्स होते हैं उनको क्या करता है, वो एज ए स्ट्रिंग जॉइन करा देता है सिंगल स्ट्रिंग में। ठीक है। इफ़ एन एलिमेंट इज़ अनडिफाइंड और नल, अगर वो नल है या इनडिफाइंड है, इट कन्वर्ट टू एन एम्प्टी स्ट्रिंग इंस्टेंड ऑफ स्ट्रिंग। नल और अनडिफाइंड, ये क्या करेगा, अगर अनडिफाइंड आ रहा है और नल आ रहा है ना कोई बीच में या फिर एक पर्टिकुलर एरे में, उसको क्या करता है, वो एज अ एम्प्टी रखता है उसको, ना कि नल और अनडिफाइंड नहीं करता उसको वो। ठीक है। दिस मेथड इज एक्सिस्ट इंटरनली बाय टू स्ट्रिंग विद नो आर्ग्यूमेंट्स। ये हमारे साथ क्या करता है, मतलब इंटरनली इस मेथड में क्या यूज़ होता है, टू स्ट्रिंग मेथड यूज़ होता है बिना किसी आर्ग्यूमेंट के, मतलब कोई आर्ग्यूमेंट और कोई पैरामीटर यूज़ नहीं होता। ओवरराइडिंग जॉइन ऑफ एन एरे इंस्टेंस विल ओवरराइड इट्स टू स्ट्रिंग बिहेवियर एज वेल। इसमें क्या करता है वो कंप्लीट, मतलब जॉइन मेथड का सिंपल सिद्धांत है कि क्या करेगा वो, इंटरनली तो टू स्ट्रिंग मेथड को यूज़ कर रहा है और ओवरऑल क्या कर रहा है वो ज्वाइन कर रहा है। मतलब एरे में अगर हमारे पास में 5 एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट है हमारे पास में, पाँचों को क्या करेगा, सिंगल स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। इट्स सेपरेट बाय द कोमा और ए स्पेसिफिक कैरेक्टर सेपरेटर। अगर हम चाहें तो उसमें कोमा या फिर एक स्पेसिफिक कैरेक्टर के थ्रू भी हम उसको डिफाइन कर सकते हैं कि पर्टिकुलर थिंग तो सेपरेट होना चाहिए। If an array has only one item, then that item will return without using any separator. अगर सिंगल ही एलिमेंट है एक एरे में तो वो सेम टू सेम रिटर्न करेगा विदाउट एनी, मतलब जैसे अगर कोई स्ट्रिंग वगैरह, कोई सेपरेटर हमने लगाया हो तो सेपरेटर का यूज़ नहीं होगा उसमें। जैसे कि एरे डॉट जॉइन, ये एक इसका सिंटेक्स है, और इसमें अगर हम एज अ पैरामीटर में कोई सेपरेटर पास करेंगे तो वो पैरामीटर हमारा जो सेपरेटर है वो उनके बीच में, सपोज हमने कोमा दिया तो और उसमें 5 एलिमेंट है तो फर्स्ट 1 के बाद हर एलिमेंट के बाद में वो कोमा से सेपरेट करेगा। पैरामीटर्स क्या है, सेपरेटर ए स्ट्रिंग टू सेपरेट ईच पेयर ऑफ एडजस्टेंट एलिमेंट। ओ जी नहीं है, ऑफ है। ठीक है। ऑफ adjacent element of the array. If omitted the array element are separated with the comma. कुछ टाइम कोमा, मतलब जो भी हम इसमें एज अ पैरामीटर सेपरेटर में एज अ पैरामीटर हम पास आउट करेंगे उससे फिर वो सेपरेट करेगा। रिटर्न वैल्यू में क्या आएगा, स्ट्रिंग विद ऑल एरे एलिमेंट्स ज्वाइन, एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा जिसमें सभी एलिमेंट ज्वाइन हो चुके होंगे। इफ़ एरे डॉट लेंथ इज़ 0 दैन एम्प्टी स्ट्रिंग इज़ रिटर्न। अगर उसकी लेंथ क्या है, 0 होती है तो वो एम्प्टी स्ट्रिंग मतलब ब्लैंक और एम्प्टी स्ट्रिंग को रिटर्न कर देगा। एग्जांपल्स में चलते हैं इसके index.js में। चलो फाइल बना लेते हैं हम index.js। एक एरे को हम डिफरेंट वेज में ज्वाइन करेंगे। अब कॉन्स्ट एरे इक्वल्स टू, एक एरे ले लेते हैं, सपोज स्टूडेंट्स का है, students, स्टूडेंट्स नाम ले लेते हैं, सपोज विक्रांत। ठीक है। ये कुछ स्टूडेंट्स हमने लिया, अब इनको अलग अलग वे में हमें सेपरेट करना, मतलब ज्वाइन करना है हमें। ठीक है। console.log, ये हमारा फर्स्ट है तो हम 1 2 3 करके हम लेते हैं, 1 वे, 2 वे, सेकेंड वे, 3 वे। ठीक है। तो स्टूडेंट्स डॉट ज्वाइन, ये हम नॉर्मल करते हैं। नॉर्मल में कैसे होता है वो देख लेते हैं। नॉर्मल में उसने क्या किया, सभी को क्या किया, कॉमा से सेपरेट कर दिया। ठीक है। ठीक है, सभी एलिमेंट्स किससे, कॉमा से सेपरेट हो चुके हैं। अब मैं इसमें कुछ और अगर पास आउट करता हूँ, वेट अ सेकेंड, हाँ ठीक तो है। सपोज मैं console.log 2 करता हूँ और 2 में मैं कोई और पैरामीटर पास आउट करता हूँ, सपोज एक स्ट्रिंग पास करता हूँ। अब
स्टूडेंट्स डॉट जॉइन और मैंने एक स्ट्रिंग पास आउट कर दी है जो कि है एक ब्लैंक स्ट्रिंग और इसको मैं रन करता हूँ तो आप देख पाएंगे कि उसने क्या किया, जो कॉमा सेपरेटर लगाया था फर्स्ट में उसने अभी वो कॉमा सेपरेटर हटा दिया, डायरेक्ट उसने मतलब विदाउट स्पेसिंग विदाउट एनी कैरेक्टर उसने ज्वाइन कर दिया है। अगर मैं कोई और लेता हूँ यहाँ पर 3 और इस बार मैं पैरामीटर में ऐसा क्या पास करता हूँ, हाइफन पास करता हूँ या फिर हम बोल सकते हैं माइनस पास करता हूँ, तो वो सभी जगह क्या है माइनस आ गया। तो आप देख पा रहे होंगे जो भी मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ वो सेम चीज़ वो ऐड ऑन ले रहा है, मतलब सेम वो पास आउट कर रहा है जब वो ज्वाइन कर रहा है, ज्वाइन करते टाइम पे। सो 4 और इस बार मैं क्या लेता हूँ, सपोज़ करो कोमा के साथ में स्पेसिंग ले लेता हूँ एक अच्छे वे में। सो देख रहे हो कि प्रॉपर आया, सभी एलिमेंट जो थे विक्रांत जितने भी नेम थे उन सभी नेम के बाद में क्या है, क्या पर्टिकुलर कोमा और स्पेस आ गया है। ठीक है, अगर मैं कुछ और तरीके से लेना चाहूँ, सपोज़ मैं ज्वाइन करा लेता हूँ 5 और अब करूँ तो वो सभी जगह प्लस आ जा रहा है। मतलब जो भी इन शॉर्ट ये है कि जो भी मैं यहाँ पे पैरामीटर पास करूँगा, सेपरेटर पास करूँगा जिस वे में भी, वो सेम वे में हमारा यहाँ पर एज अ आउटपुट में विजिबल होगा और जो आउटपुट आएगा वो सिंगल स्ट्रिंग आएगी हमारी। ठीक है, अब इसमें एक दूसरा तरीका देख लेते हैं, जैसे कि मैट्रिक्स है कोई हमारी, तो कॉन्स MAT मैट्रिक्स क्या है हमारी, नेस्टेड एरे है 1 2 3 सॉरी, फिर हमारा 4 5 6 है, फिर हमारा 7 8 9 है। ठीक है, ये हमारी मैट्रिक्स है और इसको मैं अगर ज्वाइन कराता हूँ तो कंसोल कराऊंगा तो कंसोल डॉट लॉग मैट्रिक्स डॉट ज्वाइन। ठीक है, नॉर्मल ज्वाइन कराया तो वो क्या है, कोमा के साथ सेपरेट होके आ चुका है। ठीक है, और मैं चाहूँ तो कि भाई मेरे को तो जितने भी ये मैट्रिक्स है उसके बाद में एक प्लस आइकन चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नॉर्मल प्लस आइकन पास आउट करूँगा। ठीक है, सो आप देख पा रहे होंगे कि जो भी हमारी मैट्रिक्स एंड होती है, जैसे 1 2 3 पर फर्स्ट लाइन ऐड हुई थी तो वहाँ पर क्या है, प्लस आइकन आया, फिर 4 5 6 के बाद में प्लस आइकन आया, फिर 7 8 9 के बाद में प्लस आइकन आया। देख पा रहे हो, यस। ठीक है, अब अगर ये हो कि हमारा जो एक तरीके से स्पेस एरे पे करते हैं, तो कॉन्स्ट एरे क्या ले लेते हैं हम, सपोज करो 1 and 2 और 3। अब इसमें से 2 को मैं हटा देता हूँ, 2 मेरे पास है ही नहीं सपोज करो, तो मैं कंसोल डॉट लॉग एरे डॉट ज्वाइन अगर मैं करूँ तो वो देख रहे हो आप, स्पेस क्या है, एम्प्टी स्पेस है, तो उस पर क्या रिटर्न करेगा वो देखते हैं। एम्प्टी को एम्प्टी किया उसने। ठीक है, मतलब उसको एज अ स्ट्रिंग लिया लेकिन एम्प्टी स्ट्रिंग लिया, उसको एम्प्टी कैरेक्टर बनाया उसको, सपोज माना उसको पर्टिकुलर स्लॉट को। ठीक है, और अगर मैं एरे ले लेता हूँ, एरे 2 इक्वल्स टू, वो क्या लेता हूँ मैं, सपोज 1 ले लिया मैंने, एक ब्लैंक ले लिया, फिर मैंने एक 3 ले लिया और फिर यहाँ पे मैंने नल लिया और मैंने क्या लिया, अनडिफाइन भी लिया, ये तरीके से ले लिया। अभी मैं इनको कंसोल कराऊँ, अगर मैं कंसोल ज्वाइन कराता हूँ तो एरे 2 ज्वाइन, और मैं अगर इसको देखूँ तो सेम चीज़, इसमें क्या है उसने एम्प्टी स्लॉट लिया, उसको भी देख पा रहे होंगे आप, 1 के बाद कोमा, फिर 3 फिर कोमा देन कोमा। ठीक है, और मैं यहाँ पर अगर मैं 1 2 3 4 5 और यहाँ पे मैं 6 लेता हूँ अगर, तो सेम चीज़ हमारे पास आ गई, 1 2 के प्लेस पर स्पेस आया, मतलब ब्लैंक आया, फिर 3 आया, फिर ब्लैंक और फिर 6 आया हमारा, जो कि सेम होना चाहिए था। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा ज्वाइन है हमारा, वो किस तरीके से यूज़ करता है, नल को, एम्प्टी को और अनडिफाइंड को, इन सभी को क्या करता है वो एक एम्प्टी स्लॉट मान के चलता है, उसको वो एज अ स्ट्रिंग में इस तरीके से कन्वर्ट नहीं करता है। ठीक है, मतलब स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं करता, उनको नॉर्मल जो है उसका डेटा है वही रखता है। एम्प्टी है तो वो उसको एम्प्टी छोड़ दिया, नल आ रहा है तो वो नल को एज अ एम्प्टी स्लॉट ले लिया। सो थैंक यू गाइस फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो ने कवर अप किया है हमारा एक एरे का एक नेक्स्ट मेथड जो होता है ज्वाइन। सो होप आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें। थैंक यू गाइस फॉर दिस वीडियो। हैव अ गुड डे। बाय बाय।